दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 38 चौके 13 खौफनाक छक्के वानखेड़े में अफ्रीकी बल्लेबाजों ने इस कदर कोहराम मचाया। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को दिन में तारे दिखाते हुए विश्व के इतिहास को बना डाला। सबसे बड़ा स्कोर तो आखिर कैसे? रीजा हेंड्रिक्स के बाद हेनरी क्लासेन और मार्को जेनसन के बल्ले की गरज से कांप उठी मुंबई की धरती। अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से कैसे उन्होंने इंग्लैंड गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाकर रख दिए। कितने बल्लेबाजों ने अर्धशतक या शतक ठोके। विश्व कप का सबसे बड़ा स्कोर बनाने के दौरान उनकी खौफनाक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है क्लासेन, रोहित शर्मा और जॉस बटलर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वानखेड़े के मैदान अपने विश्व कप के सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार था। विश्व कप के 20वें मैच के लिए जीत के रथ पर सवार साउथ अफ्रीका के साथ डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की टीम यहां पर अपने कारवे को आगे बढ़ाने के लिए पहुंची थी। लेकिन मुकाबला शुरू होने से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि घमंड में चूर इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला उनकी बर्बादी की तबाही लिखने वाला है। जी हाँ, इस महामुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस तो जीता, लेकिन यही उनके इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। बल्लेबाजी करने के लिए क्विंटन डिकॉक के साथ रीजा हेंड्रिक्स की तूफान जोड़ी मैदान में उतरी। हालांकि रीसे टॉपले ने क्विंटन डिकॉक को केवल 4 रन बनाकर पवेलियन की राह दिखा दी। ऐसा लगा था कि अफ्रीका की पारी एक बार फिर से बिखरने वाली है, लेकिन इस बार तो अफ्रीकाई बल्लेबाजों के सिर पर खून सवार था। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे राशि वॉन डर डूसे ने रीजा हेंड्रिक्स के साथ मिलकर इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। पावर प्ले में तूफानी रफ्तार से 70 रन बनाकर उन्होंने इंग्लैंड की खुशियों को मातम में बदल कर रख दिया। फिर देखते ही देखते कब इन्होंने 100 रनों से अधिक की पार्टनरशिप बना ली, पता ही नहीं चला। इसी बीच इन दोनों खिलाड़ियों ने बारी बारी अपने तूफानी अर्धशतक भी पूरे कर लिए। इंग्लैंड खेमे में हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि ये दोनों मुकाबले को इंग्लैंड की पकड़ से बहुत दूर ले जा रहे थे। हालांकि तभी बटलर ने अपने तुरूप के इक्के आदिल रशीद को मोर्चा संभालने भेज दिया, और जैसे ही ये गेंदबाज आया उन्होंने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए राशिद वान डर दूसरे को पवेलियन की राह दिखाई। ये बल्लेबाज 61 गेंद पर 60 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटा। हालांकि अफ्रीका में एक से बढ़कर एक दिग्गज हैं। उनके आउट होने के बाद मैदान में एडम मार्करम उतर जाते हैं। उन्होंने भी कुछ उसी रफ्तार से अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन ज्यादा देर तक रीजा हेंड्रिक्स भी मैदान में टिक नहीं पाए। बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहा यह खिलाड़ी राशिद की फिरकी में फंस गया। आदिल रशीदी ने अपनी गुगली गेंद से उनके तीनों विकेट उखाड़कर इस बल्लेबाज को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेजा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने 75 गेंदों पर 9 चौकों 3 छक्कों की बदौलत 85 रन बना लिए। अब तक मुकाबला तो कांटे का हो रहा था, लेकिन यह मैच अफ्रीका की तरफ अब झुका जब मैदान में बल्ले से तांडव मचाने के लिए हेनरी क्लासेन उतर जाते हैं। इस बल्लेबाज के सिर पर तो खून सवार था। आते ही उन्होंने एक के बाद एक लगातार 2 तूफानी छक्कों से अपना खाता खोलकर अपने तेवर जाहिद को कर दिए थे। वानखेड़े के मैदान में अब एक से बढ़कर एक लंबे छक्के देखने को मिले थे। क्लासेन ने आते ही पूरी महफिल लूटनी शुरू कर दी। हालांकि केवल 42 रन बनाकर मार्करम चलते बने, यहाँ तक कि डेविड मिलर भी केवल 5 रन बना पाए। अफ्रीका की टीम ने 37 ओवर में 244 रन बनाए थे। इंग्लैंड अफ्रीका पर शिकंजा कस चुका था, क्योंकि उनकी आधी टीम पवेलियन में जा चुकी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले 13 ओवर उनके लिए कितने खौफनाक साबित होने वाले हैं। हेनरी क्लासेन को साथ मिला युवा गन मार्को जेनसन का, और फिर उन्होंने अपने बल्ले से इस कदर कोहराम मचाया कि चौके छक्कों की आंधी के बीच इंग्लैंड के गेंदबाजी क्रम बर्बाद करके रख दिया। हर एक गेंदबाज डेविड बिली से लेकर मार्क आदिल रशीदी से लेकर रीले टॉपले, हर किसी की धज्जियां उड़ाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने 41 ओवर में अपनी टीम को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। मगर उनकी खौफनाक बल्लेबाजी इस कदर जारी थी, ऐसा लग रहा था कि ये दोनों में 400 क्या 450 रनों तक भी अपनी टीम को ले जा सकते हैं। T20 की रफ्तार से केवल 32 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा करने वाले हेनरी क्लासेन ने इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाते हुए 62 गेंद में ही अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर पूरे स्टेडियम को हैरत में डाल दिया, और उनकी अद्भुत बल्लेबाजी पर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। मुंबई के फैंस उन्हें भरपूर समर्थन दे रहे थे, तो दूसरी तरफ मार्को जेनसन का भी उन पर टूटा। इस युवा खिलाड़ी ने भी चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए केवल 33 गेंद में ही अपना 50 पूरा कर लिया, और देखते ही देखते अफ्रीका की टीम ने 350 रनों से भी अधिक का आंकड़ा पार कर लिया। अब इन दोनों के पास मौका था अपनी टीम को 400 के पार 420 रनों तक ले जाने का। हालांकि आखिरी ओवर में इंग्लैंड ने अफ्रीका को एक के बाद एक 2 झटके दिए। गेंदबाज एटकिंसन ने पहली हेनरी क्लासेन को क्लीन बोल्ड किया, लेकिन आने से पहले इस बल्लेबाज ने भरपूर तबाही मचाई थी। 67 गेंद पर 12 चौकों और 4 भयावह छक्कों के बदौलत 109 रन बना लिए थे। वहीं एक और बल्लेबाज को उन्होंने अपने सामने घुटनों पर लाया, लेकिन मार्को जेनसन को रोक पाना उनके बस की बात नहीं हुई। यह खिलाड़ी सीधा चौकों छक्कों की बारिश कर रहा था, और 42 गेंद पर 3 चौके और उनसे भी 2 गुने 6 खौफनाक छक्कों की बदौलत 75 रन बनाकर उन्होंने अफ्रीका को 50 ओवर में 399 रनों तक पहुंचा दिया, जो अपने आप में ही इंग्लैंड को 2 बार समेटने के लिए काफी है। यानी इतने बड़े स्कोर का पीछा कर पाना इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए लगभग नामुमकिन जैसा ही था, और अफ्रीकाई बल्लेबाजों ने एक बार फिर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत के अलावा कौन सी होगी वो 3 टीमें जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वानखेड़े के मैदान में साउथ अफ्रीका की टीम ने इतिहास रच दिया है। इस मैदान में दुनिया का सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली साउथ अफ्रीकी टीम ने दोस्तों आज फिर से इसी मैदान में इतना बड़ा स्कोर बना दिया कि देखकर हर कोई दंग रह गया। लेकिन इस बीच शतक जड़ने वाले हेंड्रिक्स क्लासेन ने भारत के लिए कुछ ऐसा कहा ना कि सुनकर शायद आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे।
आखिरकार साउथ अफ्रीकी टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हेनरिक्स क्लासेन ने यह शतक ठोककर भारत के लिए क्या कहा, उनके बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, साथ ही बल्लेबाजी भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हेनरिक्स क्लासेन, रोहित शर्मा और बाबर आजम तीनों में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लगता है कि इस बार के वर्ल्ड कप में ज्यादा से ज्यादा रन और बड़े से बड़े रिकॉर्ड बनाने का जिम्मा साउथ अफ्रीका अपने कंधों पर लेकर आई है। अभी पिछले मैच में क्या हार गए दोस्तों, साउथ अफ्रीकी टीम ने तो कहरी बरपा दिया। आपको बता दें, वर्ल्ड कप 2023 का यह 20वां मुकाबला इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में खेला गया। इस मुकाबले की एक ही खासियत हो सकती थी, और वो दोस्तों हाई स्कोरिंग मुकाबला, क्योंकि वानखेड़े की बाउंड्रीज कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। जिस मैदान में हमने कभी विश्व कप जीता था, आज उस मैदान में ऐसी बखियां उधेड़ी साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की कि देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। दोस्तों, इस मैच की बात करें तो वानखेड़े के मैदान में इंग्लैंड ने टॉस जीता और कैप्टन बटलर ने पहले गेंदबाजी चुन ली। लेकिन ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे गलत फैसला होगा, क्योंकि दोस्तों आज भले ही उन्हें क्विंटन डिकॉक का विकेट 4 रन पर मिल गया, पारी के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर वो खुशियां जरूर मना रहे होंगे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। हेनरिक्स ने आकर मैदान में 75 गेंदों में 9 चौके 3 छक्के जड़े, 85 रन बना दिए। वैन डे ड्यूसन की बात करें तो 61 गेंदों में 8 चौके पूरे 60 रन बना गए। इनके बाद दोस्तों एडम मार्करम भी 42 रन बनाकर गए। इस बीच में दोस्तों मिलर 5 रन पर जरूर आउट हो गए, लेकिन 2 खिलाड़ियों ने पूरे मैच की काया और गणित को पलट कर रख दिया था। दोस्तों, हम हेनरिक क्लासेन और मार्को जेनसन की बात कर रहे हैं। जेनसन पर बाद में आएंगे, पहले आपको क्लासेन के आंकड़े बताते हैं। दोस्तों, क्लासेन ने अकेले अपने दम पर 67 गेंदों में 12 चौके, 4 गगनचुंबी छक्के जड़कर पूरे 109 रन ठोक दिए हैं। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि इस खिलाड़ी के शतक के दम पर साउथ अफ्रीका की टीम के स्कोर में कितना उछाल आ गया था। उधर दोस्तों जेनसन भी 42 गेंद में 75 रन की नाबाद पारी खेलकर गए, लेकिन क्लासेन का शतक अपने आप में बेहद ही क्लासिक था। क्योंकि दोस्तों आंकड़े फिर से सुनिएगा, मात्र 56 गेंदों के अंदर इस खिलाड़ी ने शतक जड़ा था और इनकी 109 रन की पारी वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज तर्रार शतकों में से एक बन गई है। लेकिन शतक लगाकर अपनी टीम को 400 तक पहुंचाकर क्लासेन ने आखिरकार अपने बयान में भारत के लिए कुछ ऐसा कह दिया कि हर किसी का दिल जीत लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हेनरिक्स क्लासेन ने शतक जड़कर कहा, भारत में खेलने का एक अलग ही मजा है, यहाँ पर रन बनाने में एक अलग ही सुकून मिलता है। वानखेड़े के मैदान में जब हम उतरे थे तो हमें एक ऐसी शेम का सामना करना पड़ रहा था कि हम नीदरलैंड से हार कर आए हैं। लेकिन असल में मैंने बताऊं तो साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाड़ियों ने कई रणनीतियां तैयार करी हैं। काफी क्रिकेट खेला है हमने भारत के मैदानों पर, और शायद उसी अनुभव का इस्तेमाल कर हम इस मैच में उतरे थे। हमें जीतना था और हमारा मकसद साफ था। हमें बल्लेबाजी मिली तो हमने बल्लेबाजी करते हुए वो कर दिखाया जिसके लिए हम मैदान में उतरते हैं। देखिए, जब आप मैदान में उतरते हैं तो सोचते नहीं हैं कि आप शतक जड़ेंगे, 150 बनाएंगे या कितने ही रन बनाएंगे। आप बस देश के लिए बेहतर खेलते हैं। और भारत जैसी पिचेस जहां पर बल्लेबाजी की कंडीशन ऑलमोस्ट हर दूसरे मैदान पर बनती है, वहां पर बल्लेबाजी आप क्यों ना करें। और जहां इतने प्यारे फैंस हो जो केवल अपने देश को नहीं बल्कि दूसरी टीमों का भी समर्थन करते हैं, उनके फैन बनकर भी मैदान में उतरते हैं, तो फिर आपको रन बनाने ही होंगे। भाई, भारत देश ही इतना प्यारा है और भारतीय क्रिकेट टीम से हमने सीखा है कि किस तरीके से रणनीति बनाकर अपनी बल्लेबाजी को बेहतर किया जा सकता है। वाकई में भारत में रन बनाकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और उम्मीद है ये 400 का टारगेट इंग्लैंड चेज नहीं कर पाएगा। दोस्तों, हेनरिक्स क्लासेन आज के हीरो हैं। 109 रन की पारी 66 गेंदों के अंदर आई है, लेकिन उसके बाद जो इनके शब्द भारत के लिए, भारतीय टीम के लिए और भारत देशवासियों के लिए थे, वह दिल जीतने वाले थे। लेकिन आप इनकी क्लासिक शतकीय पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, नीदरलैंड के खिलाफ जीत का खाता खोलने वाली एशिया ज्वाइंट श्रीलंका के लिए अब सबसे बड़ा खुशी का दिन है। यहाँ तक कि नीदरलैंड जैसी कमजोर टीम को हराने के बाद उनके कई बड़े बड़े दिग्गजों कुमार संकारा, लसित मलिंगा से लेकर सनत जयसूर्या तक ने अब बाकी टीमों के साथ साथ टीम इंडिया का भी ऐसा ही हाल करने की बात करते हुए जो कहा, उनकी बातों ने हर किसी को हैरान करके रख दिया। तो आखिर कैसे उन्होंने किया टीम इंडिया का अपमान लंकाई दिग्गजों के बयान से तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, लंका, इंडिया और पाकिस्तान में कौन सी एशियाई टीम फाइनल में पहुंच पाएगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अब तक इस विश्व कप का काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। कई टीमें तो एक मुकाबला तक नहीं हारी हैं, वहीं कई ऐसी टीम थी जो 18 मैच बीत जाने के बाद भी जीत का खाता नहीं खोल पाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। हालांकि अभी उनका दर्द समाप्त हो चुका है, क्योंकि नीदरलैंड के खिलाफ महामुकाबले में आखिरकार श्रीलंका ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए न केवल अपना जीत का खाता खोला बल्कि बाकी टीमों को चेतावनी तक दे डाली है। जी हाँ, आपको बता दें, नीदरलैंड और श्रीलंका के बीच एक कांटे का मुकाबला खेला गया। नीदरलैंड क्रिकेट टीम इस मुकाबले में भी कोई नया चमत्कार करना चाहती थी, लेकिन लंका के सिर पर तो जीत का भूत सवार था।
पहले बल्लेबाजी करने उतरी नीदरलैंड क्रिकेट टीम ने लोगान वान वीक और एंगल ब्रेचेट के 70 रनों की अर्धशतकीय पारियों के दम पर 262 रन बनाए थे और मंच तो उन्होंने तैयार कर दिया और अब बारी थी अपनी घातक गेंदबाजी का जलवा दिखाने की, जिसके लिए नीदरलैंड जानी जाती है। उन्होंने कुशल परेरा और कुशल मेंडिस को केवल 50 रनों के भीतर ही आउट करके लंका को 440 वोल्ट का झटका भी दिया। ऐसा लगा था कि मुकाबले में रोमांच आ जाएगा और कांटे का मैच होगा, लेकिन फिर पाथुम निशंका ने तूफानी 54 रन और सदीरा समरविक्रमा के आतिशी अद्भुत बल्लेबाजी के दम पर श्रीलंका ने बड़े ही आराम से शिकस्त देकर आखिरकार अपनी जीत का खाता खोला